प्रकार से धृतराष्ट्र के योद्धाओं को व्यवस्थित देखकर कपिध्वज रूपी रथ पे सवार पांडव पुत्र अर्जुन ने शस्त्र संपाते अपने धनुष को उठा करके ऋषिकेशम तदा, उसके बाद ऋषिकेश को वाक्यम इदम, ये वाक्य आह बोला। ये 20 नंबर का श्लोक। और यहाँ से अभी अध्याय 1 शुरू होता है। अभी तक तो इंट्रोडक्टरी पार्ट था, सेना कैसा, सेनापति कैसा, ये कैसा, वो कैसा। असल जो विषाद है वो अब शुरू होगा अर्जुन का। अर्जुन का मन बदलेगा, अब अर्जुन का रंग ढंग बदलेगा, अर्जुन का चाल चलन बदलेगा, अर्जुन का बोली बदलेगा, अर्जुन का मनोभाव बदलेगा, अर्जुन का व्यवहार बदलेगा। और अंत में अर्जुन जो है वो मन के अधीन होकर के, मोह के अधीन होकर के कोलैप्स कर जाएगा। और हम सभी जीव अर्जुन हैं। इस जीवन के स्थिति और परिस्थिति को नहीं संभाल पाने के कारण हम भी कभी न कभी कोलैप्स कर जाते हैं। परिस्थिति में आकर के हम कोलैप्स कर जाते हैं। तो कपिध्वज मतलब होता है जिसके पताके पे हनुमान जी हो। पहला शाब्दिक करते हैं। कपि का अंदर होता है बानर। कपि का तीसरा अर्थ होता है मन। मन तो मन जो है बंदर के समान चंचल है। मन जो है बंदर के समान चंचल है, लेकिन वही बंदर जब राम के शरण में चला जाए तो वो अस्थिर हो जाता है। हनुमान जब तक राम के शरणागत में नहीं था तो वो एक बानर था, लेकिन जब वो राम के शरण में गया तो परम भक्त हनुमान बन गया। इसी तरह से हमारा मन जब बुद्धि रूपी भगवान के शरण में नहीं जाता है जब तक, तब तक वो बानर, हनुमान रूपी बानर की तरह उछल कूद करते रहता है। इस डाली से उस डाली, उस डाली से इस डाली। डाली यहाँ इच्छा, डाली यहाँ वस्तु, डाली यहाँ व्यक्ति, इस व्यक्ति से उस व्यक्ति, इस वस्तु से उस वस्तु। लेकिन जैसे हमारा मन रूपी बानर बुद्धि रूपी राम के शरण में चला जाता है, वैसे वो शांत हो जाता है, धीर हो जाता है, गंभीर हो जाता है, सुधीर हो जाता है, वो सुबुद्धि हो जाता है। और फिर इस जीवन के आपाधापी से वो विज्ञ होकर के कर्म, ज्ञान और भक्ति के पद पे अडिग होकर के मोक्ष के रास्ते चल देता है। तो ये कपिध्वज का मतलब हुआ। अभी तक अर्जुन का मन डोला नहीं है, क्योंकि उसने शस्त्र उठा लिया है युद्ध करने के लिए। प्रवृत्ते शस्त्र संपाते, शस्त्र संपात करने के लिए तैयार है। धनुर्उद्यम, धनुष को उठा लिया उसने। और ऋषिकेश, फिर से इंद्रिय के स्वामी को बोल रहा है, क्योंकि इंद्रिय तो उसका बिगड़ रहा है, मन उसका बिगड़ रहा है। इसलिए जाना कहाँ है आपको? इंद्रिय के स्वामी के पास जाना पड़ेगा। किसी दूसरे के पास जाने से आपको कुछ सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। इसलिए वो इन ऋषिकेश यानी कृष्ण को ये चीज़ बोलते हैं। और इसके आगे 21, 22, 23, 3 श्लोक में अर्जुन बोलता है कि सेनयोर उभयोर मध्य रथ स्थापत्य केशव। हे अच्युत केशव, मेरे रथ को सेनयोर उभयोर मध्य, बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये शब्द है। मैं अगला बार ये बात करूँगा, क्या इस पर 5 मिनट और लगेगा? 5 मिनट हमारे पास है। उभयोर मतलब दोनों, सेनयोर मतलब सेना, मध्य मतलब बीच में। ये जिंदगी अथ और इति के बीच में चलता है। अथ मतलब शुरुआत, इति मतलब अंत, अथ मतलब जन्म, इति मतलब मरण। और इसके बीच का जो वो रास्ता है वो हमारा जीवन है। तो किसी ने पूछा व्हाट इज़ लाइफ? बोला लाइफ इज BCD। किसी ने पूछा व्हाट इज लाइफ? बोला लाइफ इज BCD। बोला क्या मतलब हुआ? बोला B मतलब बर्थ, D मतलब डेथ, C मतलब चॉइस। चॉइस। So we live our life by choice, not by chance. We get anything in our life by choice, not by chance. इसलिए आपने जो बोला, पूर्ण होने के बाद आपके पास चॉइस खत्म हो जाते हैं, फिर आप सीधा चलते हो। अगर 10 आइसक्रीम रख दे तो आप कन्फ्यूज कर जाओगे आइसक्रीम कौन खाऊं मैं, बिकॉज चॉइसेस हैं आपके पास। एक ही आइसक्रीम डालूं तो कोई चॉइस नहीं, उसको सीधा खा लोगे आप। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बहुत सारी चॉइस दी है, पहले बहुत सारी चॉइस दी है। और फिर बोला यथा इच्छसि तथा करो, जैसा तुम्हारा मन करे वैसा करो। वहाँ पे इति बोला, इति ते ज्ञानम अख्यातम। 63 नंबर का श्लोक, 18 नंबर का अध्याय में इति शब्द आया और वहाँ पे गीता खत्म हो जाती है। 20 नंबर का श्लोक, 1 नंबर का अध्याय अथ से शुरू होता है और गीता शुरू होती है। हमारा जीवन भी अथ से शुरू होता है, इति पे खत्म होता है। बर्थ बी पे शुरू होता है, डी पे खत्म होता है, और सी पूरा जिंदगी चलते रहता है। सी मतलब चॉइस।
आपका चॉइस है। आप अपने मन रूपी लगाम को कितना कस के पकड़ते हो ताकि आपके इंद्रिय रूपी घोड़े सीधे चलें, आपका चॉइस है। सो अगर कोई बोलता है कि मैं गरीब हूँ, मैं नकामा हूँ, मैं नकारा हूँ, तो उसका वो चॉइस है, उसका चांस नहीं है। कोई भी चीज़ आपको मिलता है चॉइस से, चांस से नहीं मिलता है। इसलिए भगवान बोलते हैं 7वां नंबर का अध्याय में, 8वां नंबर का अध्याय में, 11वां नंबर का अध्याय में, 13वां नंबर का अध्याय में कि आप अपना जीवन चुनते हो, आप अपना परिवार चुनते हो, आप अपना वर्ण चुनते हो, आप अपना कुल चुनते हो, आप अपना धर्म चुनते हो। इट इज़ योर चॉइस एज पर योर प्रारब्ध कर्मा। तो ये मैंने 20, 21, 22, 23 पे बात किया और अब नहीं कर सकता हूँ, 10-15 हो गया, 10-15 लास्ट है। तो अभी 1 मिनट हम आध्यात्मिक जर्नी पे चलें, अपने अंदर के तत्व को जगाएं और फिर हम और मैं अगला सैटरडे नहीं हूँ क्योंकि मेरा पहले से बुकिंग था, मेरे को जाना है पटना, मेरे लड़के भतीजे की शादी है। उसके बाद जब हम आएंगे तो उस सैटरडे को, यानी कि इस सैटरडे के बाद, तारीख क्या होगा बता दीजिए। कल हम कर सकते हैं बट सभी लोगों को तैयार हो और कोई दूसरा जगह लेना पड़ेगा, क्या ये जगह हमने सिर्फ सैटरडे के लिए 9 से 10:15 तक ही बुक किया है। लेकिन अगला सैटरडे हम नहीं है, उसके बाद का सैटरडे वाला में हम लोग फिर यहाँ पे एकत्रित होंगे 9 बजे। 21 में हम आएंगे। और आपसे यही निवेदन है कि जिसको इच्छा है, जिसको ये है, थोड़ा जल्दी आए तो 10 मिनट ज़्यादा समय मिलेगा और कुछ बात नहीं। तो सभी थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएं और अपने अंदर अपने आप को देखने लगें। एक चमकता हुआ सितारा भृगुटी के मध्य, मैं एक आत्मस्वरूप बिंदु के समान चमकता हुआ सितारा हूँ। इस शरीर को चलाने वाली चैतन्य सत्ता हूँ। मैं आत्मा अजर अमर अविनाशी हूँ। ये शरीर नाशवान है, आत्मा अविनाशी है। आत्म तत्व, आत्मशक्ति, परमात्मा से प्राप्त की हुई ज्ञान और शक्ति इस सारे शरीर को, इस सारे अंगों को शक्ति प्रदान कर रहा है। शरीर का प्रत्येक अंग स्वस्थ होते जा रहा है, मन बिल्कुल शांत होते जा रहा है, बुद्धि बिल्कुल प्रखर होते जा रहा है। बिल्कुल शांत कर लें अपने आप को। इस प्रांगण में आप और सिर्फ आप, कोई भी नहीं, कोई शब्द नहीं, कोई कोलाहल नहीं, कोई अशांति नहीं, कोई चिंता नहीं। परमपिता परमात्मा की असीम अनुकंपा हम सभी पे आ रही है। हम सभी उस परमपिता परमात्मा के परम संतान हैं, आत्मा हैं। इस शरीर को चलाने वाली चैतन्य सत्ता हैं। मन और बुद्धि को बस में रखने वाला एक आत्म तत्व है। इस भाव के साथ अपने दोनों हाथों से प्राप्त की हुई इस ऊर्जा को हाथ में रगड़ें और अपने आँखों पे और अपने शरीर के अन्य अंगों पे लगाएं और एक दिव्यता का महसूस करें। और मेरे साथ इस मंत्र का उच्चारण करें। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद।